हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 5 के बारे में। तो जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, ताकि मैं टाइम इसीलिए भी लेता हूँ ताकि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेके आऊँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलते स्क्रीन पे। ओके, तो हम देख सकते हैं वीक 5 में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर पे सारी बातें हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। ओके, रियल नंबर्स की मैट्रिक्स, बट अब क्या है, हम थोड़े से उसको एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ब्रॉड पर्सपेक्टिव को, और हम बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, रिप्रेजेंटेड बाई सी रेज टू पावर एन। ओके, सी एन से जैसे हम आर एन से क्या करते हैं, रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, हम सी एन से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ओके, विच इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट, काउंटर पार्ट ऑफ आर एन। आर एन का ही क्या है, कॉम्प्लेक्स काउंटर पार्ट है, सच दैट x1 से लेके xn तक क्या है, बिलोंग कर रहा है सी एन। देन अगर ये मतलब सी एन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो xi इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड i इक्वल्स टू 1 टू n। ओके, अप टू n तक। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन ऐसे होता है कि a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी है, तो a प्लस सी रियल वाला पार्ट रियल के साथ होगा और कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स के पास। तो तुम्हें पता होगा a प्लस आयोटा बी ऐसे करके हम डिनोट करते हैं, जिसमें ये होता है रियल पार्ट और ये होता है अपना इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो रियल पार्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा a प्लस सी, एंड b एंड d एक साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम ज्वाइन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में जैसे हम नॉर्मल रियल में मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही है, ए को सी से, फिर ए को आई डी से, ठीक ठीक है, फिर आई, इसको आयोटा बोलते हैं एक्चुअली। तो आयोटा बी का सी से एंड आयोटा बी का आयोटा डी से। तो ए सी प्लस में आई बी सी प्लस में आई ए डी एंड आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, एक चीज नोट करने की कि आई स्क्वायर जो होता है, यानी आयोटा का स्क्वायर जो होता है, वो उसकी वैल्यू होती है -1। ओके, ये चीज ध्यान रखना हमेशा के लिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो उसको उसी के यूज करके तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी माइनस बी डी और प्लस में आयोटा वाले टर्म्स एक जगह कंबाइन हो जाएगा। तो ये तो ऐसे करके हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। ओके, नाउ एक और चीज, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो एक कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्जुगेट मतलब उसका काउंटर पार्ट। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ये एक्सिस है हमारा, ठीक है, लेट्स से ये रियल एक्सिस है और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। जैसे एक्स एंड वाई है, तो एक्स हमारा रियल हो गया, वाई हमारा इमेजिनरी हो गया। ठीक है, तो अगर ए प्लस आयोटा बी यहाँ पे है कोई पॉइंट, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि इमेज जो है वो ये होगा। ठीक है, ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, इसको आयोटा बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, आई इज नोन एज आयोटा, ये आई है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो ए प्लस आयोटा भी, और ये जो है इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, आर ई आयोटा की पावर थीटा। थीटा इज एंगल समथिंग, ये थीटा है। ठीक है, सिमिलरली है, तो यहाँ पे आर जो होता है, आर क्या होता है, लेंथ। ठीक है, आर जो होता है वो होता है, ऐसे हम निकालते हैं, ए प्लस आयोटा बी, आर स्क्वायर इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली ए माइनस आयोटा बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी का बार। तो बार इज बेसिकली कॉन्जुगेट। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बार ऊपर बार लगा है, उसका मतलब क्या है, उसका कॉन्जुगेट पार्ट पूछ रहा है। ओके, द कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाई अ बार, दैट इज ए प्लस आयोटा बी का बार इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कि रियल नंबर में होता है, तो c1x1 प्लस c2x2 अप टू ck इक्वल्स टू 0, वेयर xi बिलोंग्स टू cn और ci क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यानी कि c1 से बिलोंग कर रहा है, ये c है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर cn से बिलोंग कर रहा है। कुछ चीजें हैं, जैसे कि कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी सिमिलर, ये आएगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू प्रोडक्ट ऑफ हिज कॉन्जुगेट्स। ठीक है, यानी ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, देख रहे हो इनके कॉन्जुगेट्स। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। ठीक है, सिमिलरली कॉन्जुगेट ऑफ ए सम इक्वल टू सम ऑफ कॉन्जुगेट्स। तो कॉन्जुगेट का सम वो क्या होगा, सिमिलर होगा सम ऑफ कॉन्जुगेट्स के। तो ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस आई बी प्लस डी।
और इसको फिर अलग अलग कर लोगे तो क्या होगा a माइनस आयोटा बी, जिसको हम a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, और c माइनस आयोटा डी, जिसको हम बोल लिख सकते हैं c प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट। इसको जब लिखोगे सॉल्व करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि क्या है चीजें, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग एनी a प्लस आयोटा बी बाय इट्स कॉन्जुगेट प्रोड्यूसेस अ रियल नंबर, यानी एक नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रियल नंबर प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। द डिस्टेंस r इज एब्सोल्यूट वैल्यू a प्लस आयोटा बी, जो मैंने बताया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिमिलर, पता है ये चीजें। फाइनली ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट होता है इसमें, जिसको मैं बोलते हैं द हाइपोटेनस r बाई a इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इक्वल्स टू r sin थीटा। तो जैसे ये है ना, तुम्हारे a और b होता है, ठीक है, और ये r होता है, राइट। तो a इक्वल्स टू r cos थीटा, b इक्वल्स टू r sin थीटा, तो वो फिर r e की पावर आयोटा थीटा ऐसे आता है, पोलार फॉर्म बोलते हैं इसको, ओके। नाउ अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स की। कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में अरेंज कर दो, जैसे x1 x2 x2 xn तक है, जहाँ पे सब क्या है? a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, यानी x1 भी मेरा a प्लस आयोटा बी है, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, a3 प्लस आयोटा b3 अप टू an प्लस आयोटा bn, ओके। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, लेंथ स्क्वायर इज बेसिकली ऐसे हम डिनोट करते हैं x का स्क्वायर, और ये होता है बेसिकली x का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इनटू x। तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है रियल प्रोडक्ट रियल नंबर से, ठीक है। इसमें अगर डॉट प्रोडक्ट x डॉट y करना है मेरे को, यानी इधर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होता है बेसिकली x का बार आ जाता है, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं y से, ठीक है। और अगर मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे कि x एक पूरा ये है, ठीक है, तो इसको जब अगर ऐसा ही कोई एक y है जिससे मेरे को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, जहाँ पे हर एक का क्या है, जैसे x1 का कॉन्जुगेट इंटू y1, x2 का कॉन्जुगेट इंटू में y2, यानी कि अगर ऐसा कोई आ जाए y है ना, तो इसका कॉन्जुगेट इंटू ये, इसका कॉन्जुगेट इंटू ये, इसका कॉन्जुगेट इंटू ये, और सबका सम, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। नाउ मैंने इसको 1 नंबर माना है क्योंकि नीचे मैं इसको दोबारा यूज करूंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है x इक्वल्स टू 1 और आयोटा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 प्लस आयोटा 0, और यहाँ पे क्या है 0 प्लस आयोटा 1, ठीक है। एक वेक्टर है, स्क्वायर लेंथ निकालना है इसका, तो स्क्वायर लेंथ ये होगा, दैट इज इक्वल्स टू x बार का ट्रांसपोज और x, ठीक है। तो इसका पहले कॉन्जुगेट करेंगे, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 होता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो रियल नंबर ही होता है, ठीक है। बट इमेजिनरी नंबर का तो जैसे मैंने कहा ये क्या है 0 प्लस 1 आयोटा, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 आयोटा, यानी माइनस आयोटा, तो ये हो गया, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, ठीक है। तो ये तो मेरा x ट्रांसपोज, x बार का ट्रांसपोज हो गया और इंटू y। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा, ओके, ये बन जाएगा माइनस आई स्क्वायर प्लस माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली ये है, इसको भी तुम सेम वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो यूजिंग द फर्स्ट, जैसे कि मैंने कहा ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन में तोड़ देंगे, तो जैसे ये है, तो इसका इसके साथ, क्योंकि x का लेंथ बेसिकली x का x के साथ डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं, दैट इज ये इनटू में ये आएगा अगेन x, है ना, 1 प्लस 3 आयोटा और 3 आयोटा, तो इसका क्या करेंगे हम कॉन्जुगेट करेंगे पहले, ठीक है, कॉन्जुगेट निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये समथिंग लाइक ऐसा होगा कि x का कॉन्जुगेट इंटू x और x2 का कॉन्जुगेट इंटू में x2, तो ऐसे करके ये करेंगे तो सम आएगा 19, ठीक है। तो 19 इसका क्या है एब्सोल्यूट लेंथ। कुछ प्रॉपर्टीज है नोट करने की, जैसे कि x ट्रांसपोज y, मतलब x वार का ट्रांसपोज y है ना, इज नॉट इक्वल टू y ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू में x, ठीक है। सिमिलरली x डॉट y इज बेसिकली इक्वल टू y डॉट x और इसका कॉन्जुगेट, x डॉट cy इज बेसिकली, और ये c कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं भूल गया, c इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो a प्लस cy इक्वल टू c इंटू x डॉट y, x डॉट cy इक्वल टू c इंटू x डॉट y, और cx डॉट y इज बेसिकली c कॉन्जुगेट xy, ठीक है। इतनी चीजें समझ रहे, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं
ध्यान रखना, और खासकर ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं गड़बड़ कर देना। नाउ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो कुछ होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं ना, पहले हम उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, राइट। तो ए स्टार जो है, ए स्टार को हम बेसिकली कहते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए स्टार अगर मैं जहां लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, पहले उसका मैं कॉन्जुगेट करूंगा और फिर उसको ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आ रही, जो मैट्रिक्स आ रही है, वो मेरा ए स्टार है। ओके, ए स्टार का मतलब क्या है, ए बार का ट्रांसपोज या मतलब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इनटू का कॉन्जुगेट। तो ये दोनों चीज, तो ए स्टार में डिनोट करूं मतलब क्या है, ये चीज है, ठीक है, समझ सकते हो। तो ए है, तो इसका ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कुछ ऐसा आएगा, यानी कि पहले इसका मैं कॉन्जुगेट करूंगा सबको और फिर इसका ट्रांसपोज करूंगा, या फिर तुम ये करोगे, यानी कि पहले इसका ट्रांसपोज करोगे और फिर इसका कॉन्जुगेट करोगे, तब भी यही आएगा, तुम चेक कर सकते हो। ओके, इट्स अप टू यू। ना कुछ रिमार्क्स है कि फॉर रियल नंबर्ड मैट्रिक्स, जब कोई मैट्रिक्स रियल नंबर वाले नंबर से बना हो, तो ए स्टार इज बेसिकली ए ट्रांसपोज, क्योंकि कॉन्जुगेट उसमें होगा नहीं, कॉन्जुगेट तो वही सेम हो जाता है, तो ए स्टार इज ए ट्रांसपोज। और ए स्टार का स्टार इज बेसिकली ए, और ए बी का स्टार इज बेसिकली बी स्टार ए स्टार। ये दोनों रियल नंबर्स के लिए नहीं है, इट्स फॉर कॉम्प्लेक्स। इसको है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ऐसा ना कि रियल नंबर्स के लिए समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, जैसे कि ए बी का ट्रांसपोज क्या था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे ए बी का स्टार क्या होगा, बी का स्टार इंटू में ए का स्टार। तो कुछ सिमिलर ही चीजें हैं। इनर प्रोडक्ट तुम जानते ही हो ये होता है, तो ऐसे करके, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट को हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्टार वाई। डन। नाउ द मेन कॉन्सेप्ट, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स है, कौन से, कॉन्जुगेट नंबर्स वाले मैट्रिक्स, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा, जब ए स्टार जो है वो ए के बराबर है, यानी कि ए का कॉन्जुगेट करा मैंने, उसका ट्रांसपोज निकाला, वो ए के बराबर ही आ जाए, यानी सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इक्वल टू सिमिलर मैट्रिसेस इन कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है। जैसे रियल नंबर में सिमिलर मैट्रिसेस होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, सिमिलर मैट्रिसेस है, उसके इक्विवेलेंट होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम यहाँ सिमिलर मैट्रिक्स नहीं कहते, यहाँ कहते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे ये है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, क्योंकि आगे हम बहुत सारे बार यूज करेंगे इस एग्जांपल को। तो ए मेरा है 2 3 माइनस 3 आइटा, 3 प्लस 3 आइटा और 5। तो ए स्टार जब निकालेंगे तो ये सेम आएगा, इसका जब ए स्टार निकालोगे तो सेम आएगा, दैट एक का क्या करोगे, कॉन्जुगेट करोगे और उसका ट्रांसपोज करोगे। तो इसका कॉन्जुगेट करोगे 2 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस 3 आयोटा और 5, और इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो अगेन वही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। एक प्रॉपर्टी जो ध्यान रखना कि हर्मिशियन मैट्रिक्स जो भी होगा, उसका डायगोनल एंट्री होगा वो हमेशा रियल नंबर होगा। ओके, नाउ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम देखेंगे, जिससे कि इफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन मतलब ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए विल बी रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो सारे वैल्यूज ए जो होंगे रियल होगा, डायगोनल एलिमेंट्स रियल है, राइट। कंसीडर द एवर मैट्रिक्स जो हमने ऊपर लिया था अभी, अगेन ये वाला मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ए, इसके मैं आइगन वेक्टर्स निकालूंगा, वैल्यूज, वैल्यूज निकालूंगा। ओके, तो ए माइनस लैम्डा आई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटू में ये, मतलब जैसे हम मैट्रिक्स का करते हैं, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे इसको, आई स्क्वायर को हम -1 लेंगे, जैसे ही मैंने बताया था, ये +1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो -8 एंड 1 +1 है ना। तो यहाँ से 8 और -1 मेरा आइगन वैल्यू आ गया, दोनों रियल नंबर है, एज आई सेड। अगेन दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज विल बी ऑर्थोगोनल। तो मतलब कि हम जैसे निकाल रहे थे अभी, क्या है, दो वैल्यूज आए आइगन वैल्यूज, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास दो वेक्टर्स आएंगे या दो से ज्यादा वेक्टर्स आएंगे, राइट। तो जो आइगन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू, मतलब आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स हैं, वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल पता ही है क्या होता है, ठीक है। जैसे कि a इक्वल्स टू, इफ ax इक्वल्स टू λ1x एंड ay इक्वल्स टू λ2y, हमने ये लिखना सीखा है, राइट। ये वेक्टर्स हैं और ये उसके मतलब a टाइम्स उसके आइगन वेक्टर्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x, है ना। सिमिलरली ये है, तो λ1 नॉट इक्वल्स टू λ2, यानी दोनों आइगन वेक्टर्स क्या डिफरेंट है, देन x डॉट y मेरा क्या आ रहा है, 0 आएगा।
ये तीनों चीज जो भी तुम लिखो, एक्स डॉट वाई लिखो या फिर एक्स बार ट्रांसपोज वाई इक्वल टू जीरो लिखो या फिर एक्स स्टार वाई इक्वल टू जीरो लिखो। तो अगेन हमारे पास जो हर्मिशियन मैट्रिक्स था वही है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू ये है। ओके, आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो मेरे पास एक ये आएगा और एक ये आएगा। पॉज करके देख लो कैसे मैंने फाइंड करा है। ओके, तो सिंपल ही है, तुम तो जानती हो। तो एक्स डॉट वाई इक्वल टू दिस, और जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मेरे को क्या गया, जीरो था। जैसा कि मैंने कहा कि प्रूफ क्या है, मैंने क्या कहा कि दोनों ऑर्थोनॉर्मल होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज के डिफरेंट डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं, करस्पॉन्डिंग वेक्टर जो है आपस में क्या हुए, ऑर्थोगोनल, राइट, ऑर्थोगोनल बोला मैंने, है। तो ऑर्थोगोनल होंगे तो ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, एक्स डॉट वाई जीरो है। कुछ रिमार्क्स है, इक्विवेलेंट टू हर्मिशियन मैट्रिक्स इन रियल केस इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में है वही सेम चीज रियल नंबर में क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब इसका यही कह सकते हैं ना, इक्विवेलेंट मतलब क्या है कि सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो रियल नंबर में होते हैं वो क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ओके, इफ नो आइगन वैल्यूज इज रिपीटेड देन ए इज डायगोनलाइजेबल। आइगन वैल्यूज अगर सेम नहीं आ रहे यानी सब डिस्टिंक्ट आ रहे, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, देन क्या होगा, ए एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। ये चीज ध्यान रखना। इफ एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल देन एक्स कॉमा वाई का जो सेट बनेगा, वेक्टर सेट, वो क्या होगा, ऑर्थो इंडिपेंडेंट होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इन प्रीवियस एग्जांपल हमने अगेन वही मैट्रिक्स, वही लैम्डा और वही वेक्टर्स, राइट। तो हेयर ए इज डायगोनलाइजेबल क्योंकि ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर्स से बना हुआ मैट्रिक्स इनटू में डायगोनल मैट्रिक्स इनटू में वेक्टर्स से बना हुआ मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, तो ये फॉर्म में लिख सकते हैं। और डायगोनलाइजेबल का पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, पी इनवर्स लैम्डा पी। ओके, सिंपल। नाउ यूनिटरी मैट्रिक्स अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स का कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहला कंडीशन क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो एंड हैज ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स। हर एक कॉलम क्या हो, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल मतलब क्या होता है कि उसका लेंथ क्या हो, 1 होगा। रियल केस में क्या होता है कि रियल नंबर्स के केस में क्या होता है कि Q ट्रांसपोज Q इक्वल टू I होता है। तब हम कहते हैं कि Q क्या है, ऑर्थोगोनल टू Q, ऑर्थोगोनल है एंड Q इनवर्स इज Q ट्रांसपोज। ये चीज रियल केस में होता है। कॉम्प्लेक्स केस में क्या होता है, यहीं पे ट्रांसपोज की जगह हम स्टार कर देते हैं यानी कॉन्जुगेट फाइंड करके उसका ट्रांसपोज करते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, I आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स केस में U स्टार डॉट U इक्वल टू I आएगा। देन it is similar thing, U is unitary and U inverse is basically U star। ठीक है, तो जो ये था इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, यानी सेंस में हम रियल और कॉम्प्लेक्स को एक साथ कंपेयर करते हुए चल रहे हैं सारे में। ठीक है, तो अगर U यूनिटरी है तो ये होगा, ये यूनिटरी है तो U होगा। ओके, जैसे कि ये है चेक U इज यूनिटरी, ये एक है। तो हम क्या करेंगे, एक ये ले लिया कॉलम, ये ले लिया, दोनों को चेक करेंगे क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं। तो हमने देखा कि ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोगोनल भी हमने चेक करा है। ओके, ऑर्थोगोनल है और हमें पता ही है सबका लेंथ 1 है तो ऑर्थोनॉर्मल भी है, राइट। तो ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है ही और स्क्वायर है ही, 2 क्रॉस 2 है ना, तो स्क्वायर है ही, तो ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे करके तुम चेक कर सकते हो, पॉज करके देख सकते हो कि कैसे मैंने फाइंड करा है। कि कोई कैलकुलेशन में मैं जाना नहीं चाहता, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पता चलेगा कि यूनिटरी मैट्रिक्स है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लेंथ अनचेंज होगा, यानी कि u इंटू एक्स करेंगे तो वो सेम होगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि a इंटू एक्स इज बेसिकली लैम्डा टाइम्स एक्स हो जाता था, राइट। यहाँ पे u इंटू एक्स इज बेसिकली एक्स होगा, गॉट इट। यानी कि ux डॉट uy होगा, तो इसको हम कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट है तो अगेन ux स्टार uy दैट इज x। और ux स्टार है तो पता ही है कि पहले x स्टार फिर u स्टार आएगा, है ना। ए बी का ट्रांसपोज इज बेसिकली पी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ तो एक्स। और ये फिर पता है मेरे को कि यूनिटरी मैट्रिक्स है तो यूनिटरी मैट्रिक्स स्टार इनटू में यू इज बेसिकली आई, तो ये आई हो गया तो एक्स स्टार वाई हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। ठीक है, तो ये चीज देख लेना। तो यू एक्स इंटू यू एक्स डॉट यू एक्स इज बेसिकली एक्स डॉट एक्स। ओके, एक्स डॉट एक्स। आइगन वैल्यूज ऑफ u हैज एब्सोल्यूट वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। तो आइगन वैल्यूज जो होंगी, ठीक है, जो भी वैल्यूज होगी उसके
एब्सोल्यूट वैल्यू यानी लेंथ, वैल्यूज के लेंथ वो क्या होंगी 1 होंगी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो भी लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बता दिया वो लेंथ होता है, ठीक है। आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, ओके, आर ऑर्थोनॉर्मल। आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स, I have just written it wrong. आइगन वेक्टर्स हर ऑर्थो नॉर्मल होता है, ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखना। नाउ डायगोनलाइजेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें पता ही है, ऊपर से हमने पढ़ते आए, ठीक है। ट्रांसपोज करो और उसका कॉन्जुगेट निकालो, तो अगर वो ए आ जाए तो वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो रिकैप कर लेते हैं, ए स्टार इक्वल्स टू ये होता है मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन इफ ए स्टार इज ए और ए इज यूनिटरी विद व्हेन यू स्टार यू इज आई एंड यू इज स्क्वायर। नाउ डायगोनलाइजेबल क्या होगा, a matrix A is unitary diagonalizable if there exists an matrix an unitary matrix U such that A equals to U star lambda U। तुम कनेक्ट कर पा रहे हो चीजें को, आई गेस डायगोनलाइजेशन जो रियल नंबर में था और जो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में आया सिमिलर है, बस U स्टार हो गया, दैट इज U इनवर्स की जगह U स्टार हो गया, क्योंकि U स्टार इज इक्वल टू U इनवर्स होता है यूनिटरी मैट्रिसेस है तो, ठीक है। लैम्डा इज डायगोनल मैट्रिसेस व्हिच इज द मेड अप ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। फिर सोर्स थ्योरम है, ठीक है। ये चीज तुम समझ ही गए हो, इसमें ज्यादा मेरे को कुछ कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रियल नंबर्स में बहुत अच्छे से करवाया है फाइंड करना कि कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सिमिलर प्रोसेस है यहाँ पे। सोर्स थ्योरम क्या है, कह रहा है कि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स टी दैट इज देयर एग्जिस्ट एन यूनिटरी मैट्रिक्स यू सच दैट ए ट्रांसपोज टी टाइम्स यू, ए इक्वल्स टू यू स्टार टी टाइम्स यू। तो शूज से हम क्या कहते हैं कि ए मैट्रिक्स ए जो है वो सिमिलर होगा एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस टी के, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स टी, ठीक है। तो वो ए मैट्रिक्स के सिमिलर एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स टी भी होगा, ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यू दैट इज ए इक्वल्स टू यू स्टार टी यू, ये आएगा। तो वैसे भी पता है डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो अपर ट्रायंगुलर भी होगा लोअर ट्रायंगुलर भी होगा, राइट। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ रहा है, ठीक है, शूट्स थ्योरम वहां पे वैलिड है कि हाँ एक यूनिटरी मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा, यू स्टार टी यू इज बेसिकली ए, ठीक है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तुम्हें मिल जाएगी। फिर एक स्पेक्ट्रल थ्योरम है, और स्पेक्ट्रल थ्योरम ध्यान देना क्योंकि आगे भी यूज होने वाला है जब एसवीडी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी डायगोनलाइजेबल, ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन यूनिटरी मैट्रिसेस यू सच दैट यू स्टार ए यू इक्वल्स टू टी। स्पेक्ट्रल थ्योरम क्या कहता है, यूनिटरी मैट्रिक्स इनटू में ए मैट्रिक्स इनटू में डी मैट्रिक्स, नॉट डी मैट्रिक्स, यू मैट्रिक्स विल गिव यू अ डी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स देगा विथ रियल नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जस्ट इसका जो ये है, ठीक है, इसी को हमने बस वो कर दिया कि यू स्टार को भी इधर ले आ गया, यू को भी इधर ले आया गया, ठीक है, और यू इनवर्स इज बेसिकली यू स्टार, तो फिर वही स्टेटमेंट यहाँ बन जाता है कि इस बार हम क्या करें, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई ना करके, यानी इस साइड मल्टीप्लाई ना करके हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको बोल रहे हैं हम स्पेक्ट्रल थ्योरम, ओके। तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ रहे हो, राइट। देन कोलेरी क्या है अपना, यहाँ पे कुछ रिमार्क्स बोल दो, कोलेरी बोल दो। ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो मैंने रियल में भी बताया था, रियल नंबर्स वाले जो पिछले वीक में हमने करा, कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो वो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स Q such that Q ट्रांसपोज AQ इक्वल्स टू D और Q ट्रांसपोज Q इक्वल्स टू I, यानी कि Q ट्रांसपोज इज बेसिकली Q इनवर्स, ठीक है। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनली, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल कहने का क्या मतलब है कि वहां पे एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा Q सच दैट Q ट्रांसपोज AQ इक्वल्स टू D। एक और चीज
और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो वो यूनिटरी डायगोनलाइजेबल होगा, बट यूनिटरी डायगोनलाइजेबल है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू बट दिस ओनली डायरेक्शन है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और ये अपना वीक 5 का टोटल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी वीडियोस मिलने के लिए, ओके, और नोटिफिकेशन आ जाए, और बस बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।